हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशन, इसमें हमने कल इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया। डेफिनेशन के बाद हमने फेजेज ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कल इसका फर्स्ट फेज यानी सर्चिंग बिहेवियर और एडेप्टिव बिहेवियर को डिस्कस किया था। आज हम आपका जो सेकंड स्टेज है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड फेज क्या है हमारी? कंजम्पटरी एक्ट्स या बिहेवियर ओरिएंटेड अराउंड द गोल्स। बात करते हैं सेकंड फेज की। एक बार उचित गोल स्टिमुलाई को स्थापित होने के बाद एनिमल्स के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। उनमें वेरिएबल सर्चिंग पैटर्न में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग तलाशते जाते हैं। ऐसी ही एक्शन को कंजम्पटरी एक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फीडिंग बिहेवियर में ईटिंग एक कंजम्पटरी एक्ट है। इसी तरह से प्यास लगने में ड्रिंकिंग तथा सेक्सुअल बिहेवियर में कॉपुलेशन कंजम्पटरी एक्ट है। अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें, जो हमारा फीडिंग बिहेवियर है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर भूख लग रही है तो जब तक वह खाना नहीं खा लेता, खाना नहीं खा लेगा, तो वो कौन सा एक्ट कहलाता है? उसका खाना खाना कंजम्पटरी एक्ट। जब तक उसको उस गोल को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसको तसल्ली नहीं मिलेगी, यानी चैन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसको प्यास की मिटाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। उसे जब तक पानी नहीं मिल जाएगा तब तक उसका जो गोल होगा वो पूरा नहीं होगा। ऐसे ही जो सेक्सुअल बिहेवियर है, इसमें जो मेन गोल होता है कॉपुलेशन। ये क्या है? कंजम्पटरी एक्ट्स। अब बात करते हैं हम थर्ड फेज, क्यूसेंट फेज। एक बार कंजम्पटरी एक्ट के प्राप्त कर लेने पर क्यूसेंट फेज आ जाती है, जिसमें एनिमल किसी भी स्टिमुलाई एवं अपने गोल के प्रति कोई भी एडेप्टिव बिहेवियर नहीं दिखाई देता और एनिमल्स किसी दूसरे ही गोल के प्रति गोल्स की प्राप्ति के लिए अपने आप को व्यस्त कर लेता है। मतलब इसमें कुल मिलाकर क्या है, जो उसका मेन गोल होता है वो अगर उसको प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसकी तरफ ध्यान दे नहीं देता और दूसरी साइड पर मूव ऑन कर जाता है, दूसरी गोल की तरफ मूव कर जाता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ऐसा बिहेवियर जो जीन्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है तथा जो अपनी ही गति जाति के जंतु के देखे या सीखे बिना ही प्रदर्शित किए जाते हों या जंतु को उस जैसे जंतु से अलग करने पर जो व्यवहार दर्शाया जाता है उसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। पूरे एनिमल किंगडम में ऐसे व्यवहार के अनेकों उदाहरण
मिलते हैं। मतलब जो बिहेवियर है फिक्स एक्शन ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो जीन्स के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। ऐसी क्रिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जीन्स के द्वारा पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है। अनेकों क्रियाएं जैसे मीटिंग, फीडिंग, कीटों व इंसेक्ट व बर्ड्स के पंख साफ करना, स्वरों का उच्चारण आदि ऐसी ही क्रिया है। मतलब कीटों व पक्षियों में पंख को साफ करने की प्रवृत्ति, फीडिंग यानी खाना खाना, मेटिंग यानी कॉपुलेशन करना एवं स्वरों का उच्चारण आदि ऐसी ही क्रिया है। मोर के नृत्य का उदाहरण, अगर मोर नाचता है ये तो यह मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। रिप्रोडक्टिव पीरियड में मोर फीमेल्स को देखकर नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। वे सजातियों को देखकर नृत्य करना नहीं सीखते। इसी तरह से हनी बी अपना कॉम्ब बनाना सीखती नहीं, यह तो उन्हें जन्मजात आता है। ऐसे सभी गुण जीन से ही अर्जित होते हैं। मतलब हनी बी है या फिर आपका हनी बी के अलावा दूसरा जो होता है वास्प, इसको ततैया बोलते हैं, इनमें जो कॉम्ब बनाने यानी छत्ता बनाने की जो प्रवृत्ति होती है जेनेटिकली जन्मजात आ जाती है। इनको कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इनको कोई ये नहीं है कि इनका मम्मी पापा या भाई बहन इनको बताए कि आप ये कॉम्ब का जो निर्माण कर रहे हैं इसको ऐसा नहीं करके ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इनको जेनेटिकली आता है। एक बात और देखी होगी आप लोगों ने, अगर गौर किया हो तो जो हनी बी का जो कॉम्ब होता है यानी छत्ता होता है, उसकी जो सेल्स होती हैं हेक्सागोनल सेल्स, उनका जो साइज होता है, जितनी भी सेल्स होंगी एक कॉम्ब के अंदर, उनका साइज अगर हम स्केल के द्वारा नापें तो एक समान होता है। कभी भी उनका साइज छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब जो ऊपर वाला उनका माउथ वाला जो पार्ट होता है सेल्स का, जहाँ पे ओपनिंग होती है, अगर हम उसको नापें उसका डायमीटर, तो सभी सेल्स का साइज जितने एक कॉम्ब है उसका एक इक्वल रेशो में ही होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये उनको कहाँ से मिलता है? जन्मजात मिलता है। कोई इंजीनियर भी होगा वो भी फेल हो जाएगा, लेकिन जो हनी बी है वो अपने घर बनाने में फेल नहीं होती। बात करते हैं अब इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर। मनुष्यों में मोटिवेशन दो तरीकों से व्यवहार को प्रभावित करता है। नंबर 1, मोटिव बिहेवियर के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं और इसीलिए ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अनुसार बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य भोजन के टाइम पर यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा था। ऐसे में मनुष्य सारे कामों को छोड़कर भोजन की तलाश में लग जाता है। सेकंड, मोटिव एक्टिविटी पीरियड के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करते हैं। मोटिव्स ऑर्गेनिज्म के अपने गोल की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं, जिससे मनुष्य को संतोष प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या पैटर्न्स होता है? जब एक गोल या लिया जाता है, जब एक गोल पा लिया जाता है, मतलब उसको प्राप्त कर लिया जाता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारा
मोटिव यानी जो मकसद था उससे हम सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि अदर डिमांड ज़्यादा प्रभावी होने लगती हैं। अगर आप शादी में गए, आपको एक रसगुल्ला लेना है, ठीक है, आपको वो आसानी से मिल गया, और बाई चांस अगर वहाँ भीड़ हुई तो थोड़ा आपको उसमें खींचतान करना पड़ेगा। आपने एक प्राप्त कर लिया, फिर आपकी इच्छा हो जाती है चलो यार वहाँ से एक और लेकर आते हैं। आसानी से जो चीज़ें मिल जाती है उसका वैल्यू नहीं होती, और जो थोड़ा परेशानी से मिलती है उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हंगर सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव टाइप है। उदाहरण के लिए सुबह उठने पर जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आप कुछ समय की नींद के अनुसार मोटिवेटेड होते हैं। यह भी देखा जाता है कि एक गोल पा लेने के बाद नया गोल दिमाग में आने लगता है। जब कोई एक भी चीज़ की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद हम सेकंड की खोज में लग जाते हैं। बायोलॉजिकल ड्राइव्स ऐसी अनअवॉइडेबल ड्राइव्स होती हैं जो डिफरेंस डायरेक्शन में एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंगर ड्राइव ऑर्गेनिज्म को भोजन की तलाश के लिए मोटिव करती हैं, और भोजन के इंजेक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म के मेंटेनेंस की डिजायर होती है। अगर ऐसी बायोलॉजिकल ड्राइव लंबे समय तक बॉडी में बनी रहे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य इम्प्रॉपर हो जाता है और उसे बीमारियां होने लगती हैं, और कभी कभी ये डेथ का भी, उसकी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। सभी बायोलॉजिकल ड्राइव्स का एसोसिएशन हमारी मूल आवश्यकताएं जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, विश्राम, नींद आदि से एसोसिएटेड होता है, मतलब इंटरलिंक होता है, और यह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी सहायक होती है। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में आपका टॉपिक मोटिवेशन को डिस्कस किया। कल हम इसमें न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।